ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता दूसरा अध्याय श्लोक 25, 26 और 27। 3 अव्यक्तम् अयम् अचिन्त्यम् अहम् अविकार्यम् अयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् महर्षि। अतः च एनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तदापि त्वं महाबाहो न एवं शोचितुम् अर्हसि। जातस्य हि ध्रुवः मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थेन त्वं शोचितुम् अर्हसि। भगवान कह रहे हैं, ये आत्मा अव्यक्त है, ये आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसमें कोई विकार नहीं। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना नहीं चाहिए, उचित नहीं है आपके लिए। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी महाबाहो अर्जुन, तू इस प्रकार शोक करने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा, और मरे हुए का जन्म निश्चित है, जो मरा है उसका जन्म भी होगा। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का विषय नहीं है। भगवान कह रहे हैं, आत्मा इंद्रियों से परे है, इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है तब तक यह आत्मा है, तो किंतु उसे समझा नहीं जा सकता। वह अचिंत्य है। जब तक चित्त और चित्त की लहर, तब तक वह शाश्वत है तो, किंतु हमारे दर्शन, उपभोग और प्रवेश के लिए नहीं है आत्मा। अतः चित्त का निरोध करें। पीछे श्री कृष्ण बता आए हैं कि असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत का तीनों कालों में अभाव नहीं है। अगर वह सत है, आत्मा ही अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है, सनातन है और अव्यक्त है। तत्वदर्शियों ने आत्मा को इन विशेष गुणधर्मों से युक्त देखा है जो तत्वदर्शियों ने देखा है। न 10 भाषाओं के ज्ञाता ने देखा, न किसी समृद्धशाली ने देखा, बल्कि तत्वदर्शियों ने देखा। श्री कृष्ण ने आगे बताया है कि तत्व है परमात्मा। मन के निरोध काल में साधक उसका दर्शन और उसमें प्रवेश पाता है, और प्राप्ति काल में भगवान मिलते हैं, और दूसरे ही क्षण वह अपनी आत्मा को ईश्वरीय गुण धर्मों से विभूषित देखता है। वह देखता है कि यह आत्मा ही सत्य है, सनातन है और परिपूर्ण है, चारों तरफ है। यह आत्मा अचिंत्य है, यह विकार रहित है, अर्थात न बदलने वाला कहा जाता है। अतः हे अर्जुन, आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के विचारों में विरोधाभास दिखाते हैं, जो सामान्य तर्क है। यदि तू इसे सदैव जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने, तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मान लेने पर भी जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु होगी और मरने वाले का निश्चित जन्म सिद्ध होगा। इसलिए भी तू बिना उपाय वाले इस विषय में शोक करने लायक नहीं है। तुझे शोभा नहीं देता यह शोक, जिसका कोई इलाज नहीं है। उसके लिए शोक करना एक अन्य दुख को आमंत्रित करना है, भगवान कह रहे हैं। आत्मा को अव्यक्त और अचिंत्य कहने का क्या भाव है भगवान का?
आत्मा किसी भी इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता, इसके लिए उसे अव्यक्त कहते हैं और वह मन का भी विषय नहीं है, इसलिए उसे अचिंत्य कहा गया है। आत्मा को अविकार्य कहने का क्या अभिप्राय है? आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण की प्रकृति के कार्य हैं, वे अपनी कारण रूप प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार है। प्रकृति उसमें विकार होता है और आत्मा में कभी किसी भी अवस्था में कोई विकार नहीं होता। अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है, अलग है। इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस कथन का क्या अभिप्राय? इससे भाव दिखलाया है भगवान ने। आत्मा को उपयुक्त प्रकार से नित्य, सर्वगत, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार जान लेने के बाद उसके लिए शोक करना नहीं चाहिए। और इनके सहित इसको तू सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला मानता हो तो भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। इससे क्या भगवान कह रहे हैं? इनके सहित उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आत्मा जन्मने और मरने वाला नहीं है, यही बात यथार्थ है, तो भी यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्मने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के संयोग में प्रवाह रूप से सदा जन्मने वाला मानते हो तथा सदा मरने वाला अर्थात प्रत्येक शरीर के वियोग में प्रवाह रूप से सदा मरने वाला मानते हो, तो इस मान्यता के अनुसार भी तुम्हें उसके लिए इस प्रकार, जिसका वर्णन पहले अध्याय कर चुके हैं भगवान, शोक नहीं करना चाहिए। पूर्व श्लोक में जिस मान्यता के अनुसार भगवान ने शोक करना अनुचित बतलाया, उसी मान्यता के अनुसार उपयुक्त उस बात को इस श्लोक में भी सिद्ध करते हैं। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, यह बात तो ठीक है, क्योंकि जन्मा हुआ सदा नहीं रहता। इस बात को सभी जानते हैं, परंतु इस बात कैसे कही कि जो मर गया है उसका जन्म निश्चित है, क्योंकि जो मुक्ति हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यह प्रसिद्ध है। यह भगवान वास्तविक सिद्धांत की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान यह कथन तो अज्ञानियों की दृष्टि से है, जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। ये अज्ञानी लोग मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरण धर्म है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना सब अज्ञान जनित ही है। तस्मात् पद का अभिप्राय क्या है? अर्थ का क्या भाव है? यह दिखलाया है कि प्रयुक्त मान्यता के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु निश्चित होने के कारण वह बात अनिवार्य है, उसमें उलट फेर होना असंभव है। ऐसी स्थिति में निरुपाय बताने के लिए शोक करना नहीं बनता। तब इस दृष्टि से भी तुम्हारा शोक करना सर्वथा अनुचित है। भगवान बार बार समझा रहे हैं अर्जुन को। जो आत्मा को नित्य जन्मा अविनाशी मानते हैं और जो सदा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उन दोनों के मत से ही आत्मा के लिए शोक करना नहीं बनता। यह बात सिद्ध की गई। अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि प्राणियों के शरीरों को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।